हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं कि जिनके बिन जीवन में कुछ नहीं होता है। बोलते हैं ना कि जैसे अधूरा ही माना जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आप बता सकते हैं कि वो आपका है कि तीत। तीत बोले तो दांत। दांत क्या होते हैं, दांत किससे बने होते हैं, दांत का कार्य क्या होता है, दांत के बिना क्या अच्छा नहीं लगता है। तो दांत के बिना चेहरा अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जैसे अभी कोई इंसान हंस देता है ना, तो जैसे जैसे ही हंसता रहता है तो अब वो अपने चेहरे पे स्माइल लाए तो उसके ओंठ खुल जाते हैं। और जैसे ओंठ खुलता है तो ये सबसे पहले दांत ही दिखता है। लेकिन सोचो अगर उसके पास दांत ना हो तब कैसा दिखेगा। आप लोग बताइएगा कि दांत ना हो तब कैसा वो दिख सकता है। तो आज जो हम पूरी बात करेंगे, इसका पूरा संपूर्ण निचोड़ जानेंगे कि दांत होता है क्या, एकदम पूरा रस निकाल लेंगे। बोले तो दांत में रस निकाल लेंगे, माना कि दांत कठोर होता है लेकिन भैया दांत का रस ही निकाल लिया जाएगा। तो जो तीत माने क्या होते हैं भैया, दांत होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा तीत और इधर भी लिखा है तीत। तो इधर हम जानेंगे कि दांत की प्रकार कितने होते हैं, दांत कितने बार जीवन में निकलते हैं, दांत का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पे भैया अब हम स्टार्ट करते देख लीजिएगा। तो इससे आपको बता दें कि हम पहले लिख रहे, बस आपको समझाना है, ये कारण है। क्योंकि अगर लिखते तो आपको ना समझ आता, हम पहले लिख दे रहे, स्टेप बाय स्टेप हम बारी बारी सबको समझा सकते हैं कि दांत क्या होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं। अभी अभी हम जानेंगे तीत माने दांत होता है। दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। दांत जीवन में 2 बार निकलेंगे, उसके बाद हम मर भी जाएंगे कभी दांत नहीं निकलेगा, दांत को लगवाना पड़ेगा। तब दांत लगवाना पड़ेगा भैया। देखिएगा, जो हमें जन्म से दांत मिले हैं उसका आप बता सकते भैया कि वह 600 किलो वजन सहने के लिए तैयार है। जो हमारे दांत जन्म से मिले हैं वह 600 किलो वजन सहने के लिए तैयार है। उसके बाद भैया कि जो दांत हम लगवाते हैं उसका वजन 300 किलो है। अब सोच लीजिएगा कि कितना कम हो गया। 600 किलो वजन दांत जो हमें दिए ना, सब लोग कहते हैं कि मतलब भगवान के माध्यम से जो मिले, जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो हमें नेचर ने दिया है, वो 600 किलो वजन सह सकता है। और जो दांत वैसे लगवाए जाते हैं जो मानव निर्मित होता है आर्टिफिशियल, वो दांत का वजन 300 होता है। भैया 300 वजन आप बता सकते हैं किलो वजन सह सकता है। अब ये मत कहिएगा कि दांत में हम लोग कोई चीज टांग के जाए, अरे ये तो बहुत सह रहा है, दांतवा टूट जाएगा, टूट के निकल जाएगा, ये आपका होगा भैया। तो तीत माने क्या होता है, दांत होता है और जीवन में 2 बार निकलते हैं। जो पहला दांत निकलता है ये बच्चों में निकलता है। माना कि आप बता सकते हैं कि 4 से 5 महीने तक की जबड़े कठोर होना शुरू कर देते हैं, वहां से दांतें थोड़ा ग्रो विकास होना शुरू हो जाता है। तो उसे दूध का दांत कहा जाता है, जिसे भैया अंग्रेजी में हम कहते हैं MILK, मिल्क टीथ। क्या कहा जाता है भैया, मिल्क टीथ। बोले तो दूध का दांत कहा जाता है। ये अनप्रमामेंटली होता है, मतलब अस्थाई दांत होते हैं। तो दूध का दांत अस्थाई दांत होते हैं। और जो दूसरा दांत होता है भैया, इसे हम परमामेंटली टीथ कह सकते हैं। ये आप क्या होते हैं, अस्थाई दांत होते हैं। मतलब जब दूध का दांत टूटता है तो कौन दांत निकलते हैं, अस्थाई दांत। तो सबसे पहले बच्चों में भैया दूध की दांत अस्थाई दांत होते हैं। तो जब ये टूटेगा कौन दांत निकलेगा, अस्थाई दांत निकलेंगे। बताओ, जब अस्थाई, जब कोई हटेगा तभी उसके पद पे कोई आएगा ना भैया। तो ये तो अपना पद लेके पूरे बैठा है, आपके मुंह में पूरा एकदम छेक के बैठा है, अगोर के बैठा है एकदम भैया। तो कैसे, जब ये टूटेगा तब। अब जबरदस्ती नहीं तोड़ना है इसे आपको, ये एक उम्र के बाद टूटने लगता है। ये ऐसा नहीं कि दूध वाला दांत पूरा टूट गया, 6 महीने रेस्ट ले लिए तो भैया अस्थाई दांत हुआ, नहीं। एक टूटता रहता है। दूध का अस्थाई दांत टूटेगा, अस्थाई दांत निकलेगा, अस्थाई दांत टूटेगा, अस्थाई दांत निकलेगा। जब ये अस्थाई दांत क्यों टूटता है भैया, जब नीचे का अस्थाई दांत, इसे जैसे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे अब ये दूध का दांत इसे क्या करेगा, नीचे वाला दांत जब भैया प्रेशर देगा अस्थाई, तो अस्थाई क्या करता है, टूट जाता है। तो जब जब अस्थाई दांत प्रेशर देता है तब तब अस्थाई दांत क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। अब यहाँ पे बता सकते हैं भैया जीवन में 2 बार निकलेंगे। पहला है दूध का दांत, जिसे अस्थाई दांत है, मिल्क टीथ कहते हैं, और ये बच्चों में देखा गया। और दूसरा होता है अस्थाई दांत, इसे परमामेंटली टीथ कहते हैं भैया। यह एक वयस्क में देखा गया है भैया, एक वयस्क में देखा है। मतलब आप बता सकते हैं कि हम सफेद में देखा, बटे हम लोगों में वयस्क में देखा गया है। तो यहाँ पे जो आपका ये दूसरा वाला, ये तो भैया पहला था दांत के प्रकार। दांत जीवन में 2 बार निकलते, दांत के भाग ये होते हैं, अस्थाई दांत होते हैं भैया, मिल्क टीथ कहा जाता है, अस्थाई दांत होते हैं। जो मिल्क टीथ की संख्या होती है भैया, अस्थाई की संख्या बता सकते हैं कि 20 होती है। और आप बता सकते हैं भैया जो अस्थाई दांत की संख्या होती है एक वयस्क मनुष्य में कितना होता है, 32 होते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ
मतलब दांत के प्रकार। तो भैया बता सकते हैं कि जो दांत होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन कौन होते हैं ध्यान दीजिएगा। तो भैया तो कहने का मतलब 4 प्रकार यहाँ आपका जो होगा दांत, पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचौड़क और चौथा आपका होता है चौरड़क। पहला होता है कृंतक, दूसरा आपका रदनक, तीसरा आपका होता है भैया अग्रचौड़क और चौथा क्या होता है? चौरड़क। जो आपका कृंतक होता है इसे हम अंग्रेजी में इंसीजर कहते हैं या इंसाइजर कहा जाता है। जो रदनक होता है भैया इसे आप बता सकते हैं केनाइन कहते हैं। और जो आपका अग्रचौड़क होता है, अग्रचौड़क आगे का चौभर, ये आपका होता है भैया प्री मोलर। और जो आपका चौरड़क होता है ये आपका क्या होता है? मोलर। तो कहने का मतलब ध्यान दे भैया, ये आपका दांत क्या हो जाएगा? ये जो दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा? कृंतक। इसके बगल ये वाला जो नुकीला नुकीला होता है, जो आप बता सकते हैं कि ऐसे वाले दांत होते हैं, ये आपका हो जाएगा रत्नक। उसके बाद ये पीछे वाला भाग क्या होता है? अग्रचौड़क होता है। और सबसे पीछे वाला भाग ये क्या होता है जाता है? ये आपका चौरड़क हो जाता है। तो कृंतक आगे का, उसके बाद रजनक उसके पीछे का, अग्रचौड़क उसके पीछे का, चौड़क सबसे पीछे का दांत होता है। ये आपका हो गया कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क होता है ये वाला दांत। तो कृंतक का भैया फंक्शन क्या होता है? कृंतक के कार्य क्या होते हैं? कृंतक का कार्य होता है काटना कुतरना। रदनक का कार्य क्या होता है भैया? चीरना फाड़ना। मतलब ये भोजन को, अभी हमें किसी चीज को काटना कुतरना होगा तो आगे का सार, अभी आपको सेब खाना होगा तो पीछे लेके जाएंगे नहीं भैया, आगे से हम काटेंगे, ये आपका हो जाएगा। उसका रदनक का काम होता है चीरना फाड़ना। अगर चौड़क का काम होता है चबाना। अगर चौड़क भैया इससे क्या करते हैं? चबाते हैं। और चौड़क का काम क्या होता है? पीसना। तो कृंतक का काम होता है काटना कुतरना, आगे वाले दांत से काटे कुतरते हैं भैया। इसके बगल जो नुकीले नुकीले दांत होते हैं भैया वो चीरते फाड़ते हैं। और जो अग्र चौड़क होती है चबाते और पीसते होते भैया। और आप बता सकते हैं कि चौड़क, तो इसका काम है चबाना, इसका काम है पीसना। तो जो दूध की संख्या होती है बच्चों में 20 होता है और अस्थायी दांत की परमानेंटली टीथ का वयस्क मनुष्य में भैया 32 होता है। तो ये दांत के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क होते हैं। काटना कुतरना काम होता है, रदनक का भैया चीरना फाड़ना होता है, अग्र चौड़क का चबाना होता है, चौड़क का पीसना होता है। इसे इंसाइजर कहा जाता है, इसे केनाइन कहा जाता है, इसे प्रीमोलर कहा जाता है, इसे भी आपका क्या कहा जाता है? मोलर कहा जाता है। तो ये हमारा था भैया। अब जैसे कुछ जीव क्या होते हैं? समदंती, द्विबार दंती, विषम दंती। तो भैया आप बता सकते हैं हम लोग विषम दंती हैं, द्विबार दंती हैं। अब बताओ पहले बचपन में अस्थायी दांत आया था, उसके बाद अस्थायी दांत आया कि नहीं? ऐसा नहीं कि हम लोग जन्म ले लिए तो भैया पूरा 32 दांत हो गया। अब 32 दांत हो जाएगा। अभी छोटे बच्चे को 32 दांत देखा जाए, उसकी माँ बोलेगी राक्षस पैदा हो गया, हमारे घर पे राक्षस पैदा हो गया। क्योंकि ये अभी तो दांतों की संख्या नहीं, तो पहले अस्थायी दांत निकलेंगे और तुरंत अस्थायी दांत निकल भैया। धीरे धीरे 3 4 5 6 महीने में अस्थायी दांत निकलना शुरू कर देते हैं। अस्थायी दांत निकलना 3 4 5 महीने में शुरू कर देते हैं। अस्थायी दांत तो भैया एक वयस्क बोले तो निकलना शुरू कर देते हैं परिपक्व होने के बाद। तो ये धीरे धीरे क्रियाएं होती है भैया। इसकी संख्या एक परिपक्व अवस्था में जाते जाते हमें टोटल 32 दांत मिल जाते हैं। तो आप बता, इधर हो गया भैया। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि जो दांत होते हैं, तो यहाँ पे एक दांत का जैसे संरचना दिखाया गया है भैया। तो आप बता सकते हैं कि जो दांत का ऊपरा भाग होता है, जो दांत का ये सफेद वाला भाग होता है, इसे बता सकते हैं भैया क्या कहते हैं? इनेमल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है। और जो दांत का बता सकते हैं भैया निचले वाला भाग होते हैं, निचला हिस्सा, उसे डेंटाइन कहा जाता है। तो हमारे दांत दो भागों में बांटे गए कि जो चमक रहा है ऊपर का सफेद भाग, भैया आप बता सकते हैं ये इनेमल कहलाता है। और उसके बाद जो ये अंदर वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? डेंटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंटाइन कहा जाता है। तो जो इनेमल होता है वह एक कठोर भाग होता है, वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, CaPO4। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है भैया। और डेंटाइन इसके नीचे वाला भाग होता है। तो ऊपरी वाला भाग जो सफेद भाग होता है इनेमल कहलाता है, वह CaPO कैल्शियम फास्फेट का बना होता है भैया। नीचे वाला भाग ये डेंटाइन कहलाता है। ये आपका हो गया। ये दांत होते हैं। दांत का बता सकते जब 5.6 से इनका वैल्यू पीएच मान कम होने लगता है तो दांत में 6 उत्पन्न होने लगते हैं, मतलब दांत कोट होने लगते हैं भैया। तो जब 5.6 से या 5.5 से कम होने लगते हैं भैया, आप बता सकते हैं कि 5.6 या 5.5 से जब ये कम होने लगते हैं, इनका पीएच जो मान होता है, तो इसमें क्या होते हैं कि ये धीरे धीरे कठोर, मतलब धीरे धीरे क्षय उत्पन्न कोट होने लगते हैं, जिसे कहा जाता है। तो जब हम कोई खट्टा चीज खाते हैं तो इस कोट या इस संक्षारक से बचने के लिए वहां पे हम नमक ले लेते हैं। जबकि भैया नमक का फार्मूला आप बता सकते हैं क्या होता है? NaCl होता है।
नमक का फार्मूला क्या होता है भैया, NaCl होता है। और नमक अम्ल और क्षार से मिलकर बना होता है, जिसके कारण अम्ल क्या होते हैं, नमक क्या होते हैं, उदासीन होते हैं भैया, न्यूट्रल बोले उदासीन होते हैं। तो जितना इसका वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा उतना आपका नमक क्या कर देगा, बराबर कर देगा। तो भैया जब भी कोई खट्टा चीज खाइएगा, क्षय से बचने के लिए अपनी पीएच जात का वैल्यू कम ना हो पाए तब उसमें नमक का सहारा ले लीजिएगा भैया। नमक उदासीन होता है, जो इसकी वैल्यू को धीरे धीरे क्या करता है, शून्य या नगण्य कर सकता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरा दांत का था भैया। अब हमारी जो अब आगे हम बताने जा रहे हैं, आप बता सकते हैं कि उसमें क्या देखा जाएगा, कि दांत का बता सकते हैं भैया कि ये क्या होता है, दांत का सूत्र क्या होता है, तीथ फार्मूला, दंत सूत्र क्या होता है। तो ये दांत का पूरा था, मतलब ये पूरा निचोड़ था भैया कि दांत किसके बने होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, जीवन में कितने बार निकलते हैं, दांत का वजन कितना होता है, पीएच मान कितना सह सकता है, कैसे संचारक होते हैं, इसमें क्षय उत्पन्न कैसे होता है। तो एक छोटा सा इसका शॉर्ट स्किल ले लीजिएगा तो आगे बताया जाए। ले ली भैया। अब आगे हम चलेंगे कि दांत का जो ये होता है कि मतलब दांत का सूत्र क्या होता है, दंत सूत्र, ध्यान दीजिएगा भैया। अब हम जानेंगे कि दंत सूत्र क्या होता है, टीथ फार्मूला। तो ध्यान दीजिएगा भैया, अब हमारी हेडिंग क्या हो जाएगा, दंत सूत्र। क्या हो जाएगा भैया, दंत सूत्र। इसे हम कहते हैं दंत सूत्र। क्या कहा जाता है, दंत सूत्र। कहने का मतलब भैया आप बता सकते हैं, इसे हम कहते हैं टीथ फार्मूला। भैया आप बता सकते हैं कि दंत सूत्र को कहा जाता है तीथ फार्मूला। अब ये दंत सूत्र होते क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो आपने पढ़ा कि दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, देखिएगा ध्यान से भैया। अब दंत सूत्र क्या होता है, दो दांत जीवन में 4 प्रकार के होते थे। पहला आपका क्या था भैया, कृंतक। क्या था, कृंतक। दूसरा भैया आपका क्या था, रदनक। दूसरा क्या था, रदनक था। और तीसरा भैया आपका क्या था, अग्रचौरड़क। तीसरा क्या था, अग्रचौरड़क। चौरड़क लिखिएगा, अग्रचौरड़क था। और चौथा भी आप बता सकते हैं कि ये क्या था। तो चौथा कहने का मतलब जो ये चौथा था भी आपका क्या था, चौरड़क। क्या था, चौरड़क। ये आप बता सकते हैं कि देखो, अगर कभी कभी प्रश्न पूछता है ना कि हम लोगों में अंतर मेच्योरिटी या परिपक्वता कब आता है, जैसे कि बोलते हैं ना एक वयस्क हो गए, तो एक होता है अक्ल दाढ़ कहा जाता है, मतलब बुद्धि वाला दांत कहा जाता है। जब ये आपके अंदर दांत आ जाएगा मतलब एक वयस्क हो गए आप। तो भैया इसे हम अक्ल दाढ़ भी कह सकते हैं, चौरड़क को बुद्धि वाला दांत भी कह सकते हैं भैया। अभी हमारे मुंह में स्वयं 28 दांत है, अभी 4 दांत आएंगे तो 28 4 भैया 32 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब अक्ल दाढ़ ये चौभर आते, तो ये इनकी एक उम्र होती है, एक लिमिट होता है कि जो आगे चल के आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भैया कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क। तो दंत सूत्र क्या होता है, तीथ फार्मूला क्या होता है भैया। तो हम जानेंगे कि कृंतक को अंग्रेजी में भैया इंसाइजर कहा जाता है। इसका काम था काटना कुतरना, आगे वाला दांत होता है भैया। और इसका होता है रदनक, इसका काम है चीड़ना फाड़ना। और आप बता सकते हैं कि अग्र चौड़क होता है, इसका काम होता है चबाना। और जो चौड़क होता है भैया, इसका काम क्या होता है कि पीसना होता है। तो आगे का कृंतक, बगल का रदनक भैया, उसके पीछे का अग्र चौड़क, फिर भैया उसके पीछे का चौड़क। यहाँ से काटते कुतरते हैं, यहाँ से चीरते फाड़ते हैं, चबाते हैं और क्या करते हैं, पीसते हैं। ये आपका हो गया भैया इंसाइजर हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। अगर पूछा जाए कि मनुष्य क्या होते हैं भैया, तो आप बता सकते हैं कि मनुष्य मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलता है। मनुष्य समदंती नहीं होते, विषमदंती होते। समदंती का मतलब देखो, आप में कृंतक पूरा हो समदंती हो, रदनक पूरा हो समदंती हो, अग्र चौड़क पूरा हो और चौड़क, मतलब कहने का मतलब कृंतक हो सिर्फ कृंतक भरी हो तो आप समदंती होंगे, रदनक हो तो सिर्फ रदनक हो आप समदंती होंगे, ये आपका हो दोनों तो आप समदंती होंगे। लेकिन जैसे देखिए शेर आप बता सकते हैं कि समदंती होते, इनमें सिर्फ चीड़ने फाड़ने वाला दांत होता है। चूहा आपके समदंती होते भैया, कहने का मतलब आप बता सकते हैं कि कभी कभी जैसे देखिएगा उसमें अधिकतर ये समदंती। तो कहने का मतलब भैया मनुष्य क्या होते हैं, मनुष्य विषमदंती होते हैं। मनुष्य क्या होते हैं, विषमदंती होते हैं। मनुष्य भैया द्विबार दंती होते हैं।
मतलब मनुष्य विषम दंती होते और मनुष्य क्या होते, द्विबार दंती। मनुष्य के दांत समान नहीं होते, कृंतक रत्नक 4 दांतें होते हैं भैया 4 प्रकार के, और मनुष्य द्विबार दंती होते। कहने का मतलब मनुष्य में दांत भैया 2 प्रकार के, आप बता सकते हैं कि 2 प्रकार मतलब 2 बार निकलते हैं, एक अस्थायी दांत और एक अस्थायी दांत भैया। तो आप बता सकते हैं कि जिनमें दांतों का अध्ययन करता है उसे डेंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो डॉक्टर दांतों के बारे में बताते हैं हमें, वो डेंटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। बोलते हैं ना डेंटेट का सुझाया, या तो भैया आप बता सकते हैं डेंटोलॉजी या डेंटोलॉजी कहलाते हैं। मतलब ये दांतों के बारे में बताया, जैसे न्यूरोलॉजी, ये सब हेमेटोलॉजी, ये सब क्या होते हैं कि डेंटेट का सुझाया, ये मंजनों ब्रश, ये सब नहीं बताते। तो यही आपका है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि कृंतक, तो भैया दंत सूत्र क्या होता है, तो ये आपका विषम दंती और द्विबार दंती होता है। अब देखो कृंतक का इंसाइजर होता है, इसका पहला अक्षर आप बता सकते हैं भैया कि आई होता है। तो आप बता सकते हैं कि कृंतक क्या होता है, आई बराबर 2/2। तो भैया रदनक क्या होता है, इसे K9 कहते हैं, पहला अक्षर सी होता है, इसे कहते हैं 1/1। और भैया बता सकते हैं कि जो अग्र चौड़क होता है इसे प्री मोलर कहते हैं, तो इसका शॉर्टकट हो जाएगा PM। तो भैया बता सकते हैं ये आपका क्या होता है, ये कहने का मतलब हो जाएगा भैया 3/3, मतलब 2, मतलब भैया 2/2, 1/1, 3/3, 2/2 भैया, ये आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा भैया 2/2, और एक आपका होता है मोलर, ये भैया हो जाएगा कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कि देखिएगा भैया, अब ये आपका हो जाएगा कि 3/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आई बराबर मतलब कृंतक 2 2 4, एक जबड़े में 4 पाया जाता है। कृंतक बोले इंसिजर कृंतक हो जाएगा, K9 बोले रत्नक, एक जबड़े में 2 पाया जाता है। एक इधर आपका नुकीला, देखो ये वाला जो दांत होता है भैया, कि ये वाला आपका जो कहने का मतलब ये वाला जो दांत होता है थोड़ा नुकीला होता है, ये आपका ऐसे बन जाएगा। तो ये सब दांत क्या होते हैं, रदनक होते हैं, जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा भैया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये एक जबड़े में 2 पाया जाता है, जो अग्र चौड़क होता है एक जबड़े में 4 पाए जाते हैं, जो चौड़क होते हैं एक जबड़े में 6 पाए जाते हैं। तो 2/2, 1/1, 2/2, 3/3 हो जाएगा कि भैया 3/3 और 2/2 आप बता सकते हैं। तो कहने का मतलब 2 1 3 2 5 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा भैया। तो यहाँ बता सकते हैं 2/2, 1/1, 2/2, 3/3 हो जाता है। प्री मोलर होता है, अभी आप क्या होते हैं कि मोलर होते हैं। तो ये क्रिया आपकी होगी। अब हम जानेंगे कि देखो अब भैया हमारे मुंह में क्या होते हैं कि जबड़े 2 होते हैं। देखिए भैया, एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक क्या होता है निचली जबड़ा होता है। तो भैया जा माने होता है जबड़ा, जा माने क्या होता है जबड़ा। तो एक ऊपर का जबड़ा होता है भैया और एक क्या होता है नीचे का जबड़ा होता है। एक ऊपर का जबड़ा लिख सकते हैं हम और एक क्या होते हैं निचला जबड़ा लिख सकते हैं। तो भैया हाँ ये देखो ये दंत सूत्र है 2/2, 1/1, 2/2, 3/3 हो जाएगा, 3/3, 2/2 भैया, ये आपका हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि जो हमारा जबड़ा होता है, जा माने भैया क्या होते हैं कि जबड़े होते हैं। तो ये जबड़े क्या होते हैं, एक होता है ऊपरी जबड़ा भैया, क्या होता है ऊपरी जबड़ा होता है, और एक क्या होता है निचला जबड़ा होता है। तो हमारा जो ऊपरी जबड़ा होता है भैया, देखो सबसे कठोर हड्डी आपका जबड़े का होता है जिसे मैंडिबल कहा जाता है। सबसे बड़ी हड्डी हमारा जांघ का होता है जिसे फीमर कहा जाता है। और सबसे छोटी हड्डी भी हमारे कान को जिसे स्टेपिस कहा जाता है। हड्डी के बारे में भी चर्चा हो जाएंगे कभी, ये आपका हो जाएगा। तो जो ऊपरी जबड़ा होता है ये अचल होते हैं, कहने का मतलब भैया ये चल फिर नहीं सकते हैं, ये अचल होते हैं। और जो नीचे वाला जबड़ा होता है भैया ये चल होते हैं, मतलब ये चल फिर सकते हैं। तो ऊपर वाला जबड़ा अचल होने का मतलब तो हमारे ये कपाल से जुड़े होते हैं। हम नीचे का जबड़ा देखो, हम अभी बोल रहे हैं तुम्हारा नीचे का जबड़ा हिल रहा है जबकि ऊपर का अपने स्थान पे फिक्स है भैया। तो ऊपर वाला ऐसे रहता है, नीचे वाला हिल हिल के क्या करता है भोजन को आगे पीछे करता रहता है, आपको जो भी करता है। तो ये आपका हो गया भैया ऊपरी जबड़ा हो गया, निचला जबड़ा हो गया। तो ये अचल होता है और ये क्या होते हैं चल होते हैं। तो ये जबड़े में क्या होते हैं भैया कि दांतों की अगर हम बात करेंगे तो आधे जबड़े में, एक जबड़े में 16 दांत होते हैं और एक जबड़े में भैया 16 होते हैं। जब 16 16 हो जाएंगे तो 16 में आप बता 16 16 जोड़ देंगे भैया तो वयस्क मनुष्य की दांत निकल जाते हैं। इनकी संख्या क्या हो जाएगी 32। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भैया, तो हमारे जबड़े एक अचल जबड़ा होता है, एक चल, नीचे वाला अचल होता है, हिल फिर मतलब चल फिर नहीं सकता, अभी हिलता डुलता नहीं क्योंकि हमारे कपाल से जुड़े होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते। नीचे वाला जबड़ा चल होता है, स्वतंत्र होता है। जा माने भैया जबड़ा होता है। एक जबड़े में कितने दांत होते हैं 16। तो पहले हम आधे में जानेंगे भैया, देखा 2 1 3 3 2 5 5 3 8। तो आधे में भैया आपके 8 दांत हो गए। फिर भैया 2 1 3 3 2 5 5 3 8, फिर आधे में कितने हो गए 8 दांत हो गए। तो एक जबड़े में कितने दांत हो गए भैया 16। एक जबड़े में कितने दांत हो गए 16। तो यहाँ कहने का मतलब भैया बता सकते हैं कि एक जबड़े में टोटल कितने दांत हो गए 16 दांत हो गए। तो अब जोड़ लीजिएगा भैया
2 1 3 3 2 5 5 3 8, 2 1 3 3 2 5 5 3 8। तो कहने का मतलब भैया बता सकते हैं कि 8 और 8 हो जाएगा, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 में 2 का गुणा कर देंगे टोटल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो अब आप ही बताइएगा एक जबड़े को अगर हम पलट देंगे सेम जबड़े में, पहले वाले जबड़े में दांत पा रहे हैं भैया, तो सेम गुणा करने पे दूसरे वाले जबड़े का सूत्र निकल जाएगा ना भैया। इसी को कहा जाता है दंत सूत्र, तित फार्मूला कहा जाता है भैया। बताएंगे कैसे, आई बराबर 2/2, सी बराबर 1/1, पी एम बराबर 2/2, एम बराबर 3/3। कहने का मतलब क्रीम तक 2/2 होता है, एक जबड़े में 4 होते हैं, रत्नक 1/1 होता है। अगर चौड़क 2/2 होता है, चौड़क भैया आपका 3/3 होता है। आधे जबड़े में 8 दांत होते हैं, फिर आधे में 8 दांत होते हैं, एक जबड़े में 16 दांत होता है। 16 में अगर सेम आपका जबड़ा है तो 16 में 2 का गुणा कर देंगे या पलट देंगे, 16 दूना 32 हो जाता है। इसका काम है काटना, कुतरना, चिरना, फाड़ना, चबाना और पीसना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप दांत के बारे में पूरा डिटेल या बहुत अच्छी सी जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। जय हिंद दोस्तों, अब बाद में मिलते हैं।